हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। I'm Dr. आरना सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने नीट स्कोर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो कि अभी अटक गया है। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे को कंप्लेन करते हैं और मेरे से पूछते हैं कि भैया आपने 9th रैंक लाई थी नीट में, 11th रैंक थी आपकी एम्स में, एम्स पीजी भी आपने क्रैक किया है, तो आपका भी स्कोर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अटक जाता होगा। तो आप कैसे उस स्कोर को उस लेवल पे ले जाते हो जहां पे आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, मेरे को एम्स दिल्ली मिल गया यार, मेरी टॉप 10 रैंक थी नीट में। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। आप सबका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हो, कुछ सिलेबस कवर कर रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हैं। राइट, सो आप देखो यार, पहली चीज आपको ये देखनी है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस लेवल का आपको चाहिए। ठीक है, और वो रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट स्कोर है, ठीक है, वहां से आप कहाँ पे अपना स्कोर को ले जाना चाहते हो और उस स्कोर पे कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा थ्रू ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, इंक्लूडिंग योर कैटेगरी। राइट, तो ये चीज आपको पहले अपनी एसेस करनी होगी और डिफाइन करना होगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेवल क्या होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने स्कोर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बट बेसिक etiquette at this point of time for any NEET topper would be कि वो कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो यार, तो कोई भी वीडियो आप पे काम नहीं करेगी, कुछ भी असर नहीं करेगा आपके ऊपर। ठीक है, बिकॉज अपने वीक एरियाज पे वर्क करना, अपने स्कोर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिगरस मेहनत लगती है। सिर्फ आपको लेक्चर्स, वन शॉट वीडियोस या फिर कोचिंग के नोट्स बार बार पढ़ने से आपका स्कोर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है और वो चीज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा थ्रू अ एग्जाम्पल। सो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैं स्टडी विथ मी सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन AR स्पेस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। आप देख सकते हो 1,46,000 स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है टेलीग्राम चैनल पे। मैं बता देता हूँ यार, 5:30 to 8:30 हम लोग बैठ के पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ते हो, अपना गोल मेरे से शेयर कर सकते हो, फिर हम ब्रेक लेते हैं और फिर एक और सेशन कंडक्ट करते हैं। ऐसे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप 12, 14, 16 घंटे भी पढ़ सकते हो, बिकॉज दिस विल डिसाइड द नेक्स्ट 40 years ऑफ योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके रिविजन में हेल्प करने के लिए AIR1 एंड AIR8 के मैंने शॉर्ट नोट्स आपसे शेयर कर दिए। कुछ ऐसे दिखते हैं शॉर्ट नोट्स, आप देख सकते हो AIR1 के शॉर्ट नोट हाइड्रोकार्बन के, एंड AIR8 के ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन के। ठीक है, सुंदर से शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत क्रिस्प एंड प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स हैं। इसी शॉर्ट नोट की तरह आप बाकी चैप्टर के भी खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, देन इनके शॉर्ट नोट्स ही आप डाउनलोड कर लो। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स के अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल इंजोनियन एआरएस पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिए ये सभी शॉर्ट नोट्स। एंड देन कुछ चैप्टर जिसके शॉर्ट नोट्स नहीं है, मिसिंग है, ठीक है, उसके खुद से क्रिएट कर लीजिए। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कैसे आपको अपना स्कोर ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो विराट कोहली का एग्जांपल लेंगे। आप जानते हो विराट कोहली ऑफ साइड पे, ऑफ स्टंप पे के बाहर जब भी खेलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो स्लिप पे या तो विकेट कीपर को एक अच्छी बॉल पे अपना विकेट गवा देता है। तो वो क्या कर रहा है टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट? व्हाट डज ही डू? ही डज रिगरस नेट प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर है टू इंप्रूव, और आपके अंदर भी ये होना चाहिए। पढ़ाई करना है, उसके साथ अपना स्कोर इंप्रूव करना है, उसके लिए आपका बर्निंग डिजायर होना चाहिए। दैट यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई you want to improve, you want to go from good to great, from mistakes to mastery। राइट, अब ये नेट प्रैक्टिस यार ऑनेस्टली बताओ, ये विराट कोहली कब करेगा? ठीक है, कोई भी मैच से पहले 2 दिन पहले नेट प्रैक्टिस करेगा या 2 महीने पहले से कोई चैंपियनशिप जीतने के लिए शुरू कर देता नेट प्रैक्टिस? ऑब्वियसली 2 महीने पहले से शुरू करेगा। राइट, क्योंकि एंड में आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे खेलना शुरू करते हो, वीक एरियाज को आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। अभी आपके पास टाइम है, सो अपने वीक एरियाज पे आपको वर्क करना है। अब वीक एरियाज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे वर्क किया एंड उससे आप सीख सकते हो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक, जेनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, वेव्स, पी ब्लॉक मेरे वीक एरियाज थे। तो इन पे मैंने जूम इन स्ट्रेटेजी यूज की, वो समझाऊंगा अभी क्या होती है। दैट इज, जैसे विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल बार बार प्रैक्टिस करेगा, बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं भूलेगा कि उसको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी मेंटेन करना है, उसके टच में रहना है। वो होती है जूम आउट स्ट्रेटेजी। दैट इज, वो अदर शॉट्स भी खेलता रहेगा। अब इससे एक फायदा क्या है यार? दैट इज, अगर आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करोगे, स्कोर को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, तो नॉट ओनली आपका एक पर्सनल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, यू विल बी एबल टू अचीव द रैंक दैट यू वांट, एंड यू विल बी गेटिंग दैट नेम फेम दैट यू ऑलवेज वांटेड, एंड यू हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर। सो मेरे लिए था कि यार टॉप 10 में मेरे को रैंक लाना है, सो दैट मेरा भी नाम न्यूज़पेपर में आए, रेडियो में आए एंड पोस्टर्स में आए। राइट, यू कैन सी। सो दैट वाज द पर्सनल अचीवमेंट
ठीक है, तो विराट कोहली अगर अच्छा करेगा तो उसका पर्सनल इंप्रूवमेंट तो होगा ही, उसका पर्सनल रिकॉर्ड बेटर होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी टीम इंडिया भी जीतेगी, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड व्हाट इज योर टीम एज ऑफ नाउ? तुम्हारी टीम टीम इंडिया नहीं है, तुम्हारी टीम तुम्हारे फैमिलीज हैं और तुम्हारे टीचर, राइट? तो योर मदर, योर फादर, राइट, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ the prestigious medical college that you are going to get into as a future doctor, right? And your team, team of teachers, right? Your teachers and your close family members and your sister or your siblings who have helped you in your NEET preparation journey. So you are not only fighting at a personal level, you're fighting for them as well, right? सो बात करते हैं जूम इन जूम आउट स्ट्रैटेजी क्या है। जूम इन मतलब आप ब्लॉक इन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने वीक एरियाज पे, और वीक एरियाज को आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और मिस्टेक कॉपी के थ्रू क्योर करना है। आपके वीक एरियाज को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं तो मैंने इक्विलिब्रियम के 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। कुछ स्टूडेंट होते हैं 40-50 क्वेश्चन लगाते हैं अपने वीक एरिया से और बोलते हैं कि भैया मेरा तो ठीक ही नहीं हुआ डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। अरे भाई तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की है, तुम जानते ही नहीं हो किस लेवल पे मेहनत करना होता है अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक किसी टॉपर से जाके पूछो, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई टॉपर नहीं है, तुम्हें लगता है उन मीडियोकर स्टूडेंट्स को देख करके यार ये भी तो 40 क्वेश्चन लगा रहा है, मैं भी 40 लगा रहा हूँ, मैं मेरा भी स्कोर बढ़ जाना चाहिए, इसका नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं बढ़ रहा है, कौन सी बड़ी बात होगी, हम तो सेम बोट में। अभी ऐसा नहीं होता है भाई, ऑल इंडिया लेवल में मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैंने टॉपर्स को देखा है, उनको गाइड किया है और कई टॉपर्स क्रिएट भी किए हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है जो भी वीक एरियाज होते हैं उनके हजारों क्वेश्चन, 100, 150, 400, 500, 600 क्वेश्चन, जब तक उनका वो वीक एरिया स्ट्रांग नहीं होता वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और ये 800 क्वेश्चन लगाने के बाद भी मैंने जो 80 क्वेश्चन मेरे इसमें से गलत हुए थे ना, उनको मैंने फिर से रिपीटेडली स्क्रूटनाइज किया देखने के लिए कि भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे कौन से उस टॉपिक में भी वीक एरियाज रह गया, उसको भी मैंने फर्दर एनालाइज करके यू नो उस पर वर्क किया। अब रिवीजन भी मैं कई स्टूडेंट को देखता हूँ जो उनको याद नहीं होता ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बोलते हैं सर 3-4 बार रिवाइज कर लिया अभी मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा उसमें। अरे भाई रिवीजन मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, डबल डिजिट में होता है, ठीक है। और डबल डिजिट क्विक रिवीजन मैंने 10 से 12 बार, ये जो लास्ट के 2-2.5 महीने होते हैं ना उसमें 10 से 12 बार अपने पी ब्लॉक को रिवाइज किया था, क्योंकि वो मेरा वीक था। तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल, जब तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर है टू इम्प्रूव, ठीक है। और सिर्फ बर्निंग डिजायर होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें 12-14 घंटे देने पड़ेंगे अगर इतने बार कोई चीज रिवाइज करनी है। और मैं क्विक रिवीजन की बात कर रहा हूँ, फिर से पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर नहीं पढ़ा था, जो चीज मार्क की थी, हाईलाइट की थी, उसको फटाफट देख लेता। और आपको साथ ही साथ अपनी मिस्टेक कॉपी भी बनानी है। अब ये हो गया जूम इन, जूमिंग इन इनटू योर वीक एरियाज, जिससे आप अपने वीक एरियाज को डील कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी चैलेंजेस फेस करते हो वीक एरियाज में, आप उसको डील कर रहे हो। अब जूम आउट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को नहीं भूल रहे हो। जैसे विराट कोहली बाकी शॉट्स भी खेलेगा, भूलेगा नहीं उसको खेलना है, राइट? तो उसके लिए वो क्या करेगा, टेस्ट देगा एटलीस्ट वंस अ वीक। तुम्हें टेस्ट देना होगा लॉन्ग विद डीप एनालिसिस। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको कॉग्निटिव स्विचिंग आनी चाहिए अंडर प्रेशर। जब नीट का एग्जाम दोगे 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, पूरे सिलेबस से आ रहे हैं क्वेश्चन, हर चैप्टर से आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप हर मिनट वन कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट स्विच कर लो, ठीक है। तो वो कॉग्निटिव स्विचिंग कई स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। वो जब एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देते हैं तो वो अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो 45 में से 40 क्वेश्चन अच्छा कर देंगे अगर थर्मोडायनेमिक्स का पेपर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जा रहे हैं। बट वही थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें इक्विलिब्रियम टू थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक टू थर्मोडायनेमिक्स ऐसे स्विच करने के लिए फोर्स कर दिया जाए, राइट। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टेस्ट देना जरूरी है। अब ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, खुद सोचो। आपका एक कोचिंग में बायस टेस्ट होता है, ठीक है। तो 95 में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर, मैं ऑनेस्टली बताऊं यार, ठीक है, ब्लंटली बताऊं तो बहुत ही बेकार और रद्दी होते हैं। सिर्फ 5% कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके अच्छे पेपर होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड स्टैंडर्डाइज पेपर होते हैं। बाकी सबके इजी मॉड्यूल बेस्ड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वो बार बार घिसते हैं, जिससे आपका एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और ये कॉन्फिडेंस कब टूटता है, जब आप एंड में ना, लास्ट में, ठीक है, अप्रैल के मंथ में सपोज आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो जो कि अनबायस्ड है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है, नो स्मॉल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एआर, स्टेटमेंट, ग्राफ, इमेज, मैच द कॉलम, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इतना स्विच करना पड़ रहा है, आप उसमें घबरा जाते हो। और ये अनबाइस्ड टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर एकदम धड़ाम से 200-300 नंबर गिर जाता है, या तो आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर देते हो, नेगेटिव कर देते हो, 100 नंबर कम हो जाता है, आपका रैंक तो कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, राइट। तो ऐसा अनबाइस्ड टेस्ट सीरीज में आपको अभी से एनरोल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू राइट अनबायस्ड टेस्ट पेपर्स एज वेल, एटलीस्ट वंस अ वीक लिख लो। तुम्हारे कोचिंग का तो पेपर चल रहा होगा, अगर तुम उसको अवॉइड कर सकते हो, बेकार घटिया पेपर्स है, प्लीज अवॉइड इट, एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स, ठीक है, कि आपके एजुकेशन में वो इन्वेस्ट करें, बिकॉज दिस विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट।
आप एक अनबायस्ड टेस्ट सीरीज में कोई भी इनरोल करोगे, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उसके ये सारे एटलीस्ट 3 फीचर्स होने चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप क्या करोगे, आप अपना एक सही में एक ट्रू आईना देख पाओगे, ठीक है? आपका प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करता है वो एक्चुअली देख पाओगे। इफ यू वांट टू enroll into our test series which has all these features, right, and it is trusted by you know thousands of students in past 3 to 4 years, then definitely you can join the test, okay? अगर सी, पहली बात आप समझ लो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? मैंने तुम्हें लॉजिक दे दिया कि क्यों तुम्हें एक अनबाइस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, अनबायस्ड टेस्ट सीरीज किसी का भी हो सकता है, जो कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, और एनसीईआरटी के दायरे से ही सभी टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करने चाहिए। अगर तुम कोई ऐसा टेस्ट सीरीज जानते हो, प्लीज इनरोल इन दैट। इफ यू डोंट नो, देन इनरोल इनटू दिस, ठीक है? तो एक होम बेस्ड टेस्ट सीरीज है आपके पास, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन, एक होम बेस्ड और एक क्लासरूम बेस्ड। मैं आपको बोलूंगा कि क्लासरूम बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोशिश करो, 275 सिटीज में ये अवेलेबल है। अगर आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है, तब आप होम बेस्ड में जाना। अब कैसे पता चलेगी ये चीज? यू जस्ट सिंपली हैव टू फिल, 1 मिनट में बस ये गूगल फॉर्म आप फिल कर दो, यू विल गेट इन टच विद आवर काउंसलर एंड वी विल टेल यू कि किस सिटी में क्या स्केड्यूल, क्या सिलेबस के साथ, किस फीस के साथ टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। इफ इट इज अवेलेबल, प्लीज गो एंड एनरोल इनटू द क्लासरूम टेस्ट सीरीज। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके सिटी में, या फिर आप और टेस्ट देना चाहते हो, होम बेस्ड टेस्ट at the comfort of your room, then you can roll into 20 full syllabus test you will get, and you will get 10 level 1, 10 level 2 strictly NCERT based audio video solution के साथ। एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज राइट नाउ अवेलेबल ऑन दिस होम बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसके 2 सैंपल पेपर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, दिस वाज द वे टू ट्रांसफॉर्म योर स्कोर फ्रॉम being stuck at one place to taking it to the level जहां पे आप प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली अपने उस ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो जो आप डिजर्व करते हो और आपका करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन डिजर्व करता है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑल द स्टडी विथ मी सेशंस दैट आई एम कंडक्टिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 1,46,000 स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले रहे हैं, apart from all the other short notes, questions, different type of questions, analysis that I have shared on the Telegram channel. All the best, guys. Keep